हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 टू चैनल। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे, क्योंकि क्लास 12th और क्लास 10th के जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी में ही कराए जाएंगे। ठीक है। तो जो ये सेशन है आपका, इस सेशन में हम क्या कराएंगे देखिएगा। इस सेशन में फिजिक्स क्लास 12th में चैप्टर वाइज रिवीजन होगा आपका। जो चैप्टर में जो फार्मूले होंगे और जो न्यूमेरिकल होगा वो हम डिस्कस करेंगे आपके इस लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 2 फार्मूले बताएंगे और उनके फार्मूलों पर एक एक दो दो न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है। कैसे उन फार्मूलों को तुम अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल में। ठीक। जो भी स्टूडेंट नया है चैनल में, सबसे पहले क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा। ठीक। और चैप्टर 1 की हम बात करते हैं। तो चैप्टर 1 आपका है चैप्टर फर्स्ट। आप कोई सी बुक से पढ़ते हो। चैप्टर जो फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। अब वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहला जो फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक वो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब नंबर एक, जो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो हमें फार्मूला मिलता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। पहली बात ये फार्मूला याद रखना है हमें, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है ये भी याद रखना। जहाँ जहाँ Q आवेश है, Q क्या है, Q आवेश है, और इसके बाद में N, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक। Q आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इज इक्वल टू होता है, याद रखना फिक्स होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। पहला फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पे Q आवेश होता है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसके आगे वाला फार्मूला जो है कूलाम का नियम है आपका। ठीक है। कूलाम का नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में हम क्या क्या याद रख सकते हैं। याद रखने वाली चीज, जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है। अब क्या है कूलाम के नियम का फार्मूला ही क्या होता है, पहले उसको लिखो। तो कूलाम के नियम का फार्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी हो जाता है। ठीक। के होता है अगर परावर्तनांक माध्यम हमको दिया गया है। ठीक। तो हम के लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू है, अगर आपको दिया जाए तो लिखो, ना दिया जाए तो ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब अगर हम कूलॉम के नियम में जो देखो दो स्थिर बिंदु आवेश, ये Q1 और दूसरा Q2, आपका इसका लेक्चर आपको पूरा मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ये शॉर्ट्स चल रहे हैं आपके, शॉर्ट में Q1 और Q2, और ये हो जाएगा बीच की दूरी है R। बीच की दूरी क्या है? R। ठीक। इसी के मतलब आधार पे हमने ये फार्मूला बनाया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो तुम्हें वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू क्या याद रखनी है वो भी सुनो। जो देखो वैल्यू है, इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये सब नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन करना है। देखो, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम के भी बोल देते हैं। ठीक, इसे हम के भी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। क्या वैल्यू होती है? 9 × 10⁻⁹। अब एक वैल्यू और तुमको याद रखनी है एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? देखो, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसको आई होप आपको दिख नहीं रहा हो फोटो को चल के, तो साइड से लगा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। ठीक, ये होगी आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे देखिएगा यहाँ पे उसको नीचे कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम फार्मूला लिखें दोबारा से, F इज इक्वल टू, जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। जब भी न्यूमेरिकल में लगा कूलॉम का नियम पूछा जाए, F, ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अगर बल पूछा जाए, F निकालने को कहा जाए वैद्युत बल, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब इस नियम के बाद में आता है वैद्युत क्षेत्र की बात होती है। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इज इक्वल टू, नेक्स्ट नंबर फार्मूला, थर्ड नंबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ई से। फार्मूला क्या होता है? अगर हम फार्मूला लिखें तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आएगा। इसके बाद का जो डेरिवेशन है वो ये डेरिवेशन है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करेंगे। क्या फार्मूला होता है? नेक्स्ट नंबर, नंबर 4,
एक बिंदु आवेश के कारण चला लो। एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु आवेश के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, तो इसको नोट कीजिएगा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। एक बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये हो गया एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको ब्लॉक में हम घेर देते हैं। ये फार्मूला नंबर नेक्स्ट हो गया। इसके आगे का फार्मूला नेक्स्ट नंबर 5 नंबर पे देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। फार्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब ये 2L जो आपकी है, देखिएगा एक चित्र से समझिएगा। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो विपरीत प्रकार के आवेश इसमें रखे जाते हैं। यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q। इनके जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी को ही हमने 2L माना है। तो ये ना समझे कि हमें 2 का मल्टीप्लाई है, ये बीच की दूरी को ही हमने 2L माना। अगर हमें दूरी दी जाएगी वो 2L इज इक्वल में दी जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने 2L माना है क्योंकि डेरिवेशन करने में आसानी होगी 2L मानने से। ठीक है, तो हर एक बुक में हर एक जगह पे यही माना जाता है। बीच के ओ हो जाता है, इधर को हम एल बोल देते, इतने का इतने को भी एल बोल देते। जब डेरिवेशन करते हैं तब इतना ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक आवेश को ले लेते हैं और इसकी बीच की दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2 है। अब देखिएगा ये आपके 5 फार्मूले हो गए। 5 के बाद में जो 6 नंबर वाला फार्मूला है आपका 6 नंबर पे, नेक्स्ट पेज पे कराएंगे। जो 6 नंबर का फार्मूला है वो क्या है? अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। शायद आपने पढ़ा होगा, शायद क्या लास्ट है इंड का, साल का एंड होने जा रहा है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा ही होगा कि जो आपका बैग इसके क्या कहते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति है, वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही अक्षीय निरक्षीय स्थिति बनती है। डेरिवेशन आपने किया होगा। और अगर नहीं आपको पता है तो मेरा वीडियो भी पड़ा है इसको लेकर पूरा। अक्षीय स्थिति को हमने डिटेल में बताया हुआ है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में। तो अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति किसके लिए है? देखिए पूरी हम अक्षीय स्थिति मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोल रहे हैं? तीव्रता।
अब वैद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत दो हेडिंग आती हैं भाई, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। नंबर एक, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। ये होता है 2p/r³। ठीक है। अगर इसी के साथ हम निरक्ष की स्थिति की बात करें, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, वो भी नोट डाउन कीजिएगा। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। p/r³। ठीक, p/r³। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर 7 नंबर फार्मूला, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण यानी कि नंबर 7, बल युग्म का आघूर्ण। अगर हम बल युग्म के आघूर्ण की बात करते हैं तो फार्मूला होता है टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये हो गए आपके चैप्टर फर्स्ट के फार्मूले। अब इसके बाद में चैप्टर फर्स्ट के फार्मूले हो गए, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, कुछ क्या, हर एक फार्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे। तो आपके बुक्स में से हम क्वेश्चन को निकाल लें। देखो पहला ही फार्मूला Q इक्वल टू एन से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फार्मूले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। फार्मूले जरूर याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल तभी होंगे, कैलकुलेशन तो बात की बात है, लेकिन अगर फार्मूले ही नहीं याद हैं तो तुम करोगे कैसे। तो पहला फार्मूला है 1.25 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। मतलब तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन इज इक्वल टू हमें दे रखा है। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आपको फार्मूला जरूर याद रखना है। 12.5 गुणे 10⁻18। ठीक, 12.5 इंटू 10⁻18। अब ई की वैल्यू फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। निकालना क्या है हमें आवेश क्यू निकालना है। फार्मूला आया, फार्मूला में पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन। तो एन का मान रखो 12.5 इंटू 10⁻18 और इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर दशमलव एक इधर खिसकाओगे तो ये हो जाएगा। देखो देखना यहाँ पे 125 इंटू 10⁻1। हमने एक अंक इधर खिसकाया है तो 10⁻⁻1। दशमलव का आप याद रखें, अगर इसे हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है 5263, अगर दशमलव हम मान लो यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर इस दशमलव को समझना, इस दशमलव को अगर हम इस साइड खिसकाएंगे तो 10⁻⁻ में चलेगा। अगर दशमलव को हम इस साइड खिसकाएंगे तो 10⁻+ पे चलेगा। किस पे चलेगा? प्लस पे। जितना खिसकाओगे, इस साइड खिसकाओगे प्लस पे चलेगा, इस साइड खिसकाओगे माइनस पे चलेगा। ठीक, तो अगर हमने पॉइंट को इधर खिसकाया 10⁻⁻1, एक अंक खिसकाया तो एक अंक माइनस का हो जाएगा। ठीक, इंटू 10⁻18 है, इंटू 1.6 है, यहाँ से भी पॉइंट को हटाते हैं तो 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10 हो जाएगा 1, और माइनस का 1 होगा, और यहाँ पे 10⁻⁻19। अब ये देखो -1 -1 और ये माइनस का 19, तो ये 19, एक 20 और एक 21, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 16, और ये 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 21, और इंटू मेरे पास में 10⁻18। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 पूरा दूनी 32, 32 8 40, 4 16 एकम 16, 16 4 20। ठीक, 2000 हो गया। इंटू 21 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा मेरे पास में 3। कितना बचेगा? -3। अब ये देखो, ये -3 है, मतलब दशमलव किस साइड ले जाएंगे? अब इस साइड ले जाएंगे। इस दशमलव को हटाएंगे, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो 3 जीरो है, ये 2 इंटू 10⁻, 3 जीरो को हम 3 लिखेंगे, इंटू 10⁻3, सीधा सीधा कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 आंसर। कैलकुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी न्यूमेरिकल में। फार्मूला तो इतना ही था, फार्मूला आप याद कर लोगे, लेकिन जब तक कैलकुलेशन सही नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का करने का। ठीक, अब इसके आगे के जो और मतलब जो फार्मूले हैं उन पर न्यूमेरिकल कराएंगे, और इसके बाद का वीडियो अपन न्यूमेरिकल का ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर के लमसम में 2 वीडियो आएंगे, और उन 2 वीडियो में आपका चैप्टर कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।